सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। ये सवाल बच्चा आपका वे मोशन का है। 28 जून शिफ्ट 2 में जेईई मेन 2022 में आपसे ये सवाल पूछा गया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सवाल ने बहुत से बच्चों का समय बर्बाद किया होगा, स्पेशली उन बच्चों का जिनका रेजोनेंस ट्यूब का कॉन्सेप्ट अच्छा था। बहुत दुख होता है देख के कि ये सवाल ना ही बोनस कैटेगरी में डाला गया और इसके अलावा बहुत जगह इसका सोल्यूशन भी कुछ अज्यूम करके दिया गया है कि मान लो कि आपका फंडामेंटल मोड यहां पे लिखा हुआ ही नहीं है। नाउ दैट इज अ वेरी अब्सर्ड स्टेटमेंट। जब सवाल में कह रहा है कि आपका एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो कि 340 हर्ट्ज पे रेजोनेट कर रहा है इन द फंडामेंटल मोड विद एन एयर ऑफ कॉलम लेंथ 125 सेंटीमीटर, तो बच्चा यही मान के चलेगा कि ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था। फंडामेंटल मोड पे ये आपको ऑसिलेट कर रहा था जब आपका लेंथ जो है एयर कॉलम का वो 125 सेंटीमीटर है। और जब बच्चा ऐसा मान लेता है तब ये सवाल आपका अनसॉल्वेबल हो जाता है, इसका कोई आंसर निकल के ही नहीं आएगा। लेकिन क्या किया एनटीए ने या फिर बहुत से और लोगों ने, मान लिया, अज्यूम कर लो कि फंडामेंटल मोड लिखा हुआ ही नहीं है, उसको इग्नोर कर दो। अब बच्चा ऐसा कैसे कर ले? ध्यान से बच्चा सवाल के कॉन्सेप्ट को समझना। हमसे फिर क्या बोलता है? नाउ व्हेन वाटर इज स्लोली पोर्ड इनटू इट द मिनिमम हाइट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जर्विंग रेजोनेंस वंस अगेन इज गोइंग टू बी हाउ मच। तो अगर हम सवाल के स्टेटमेंट के साथ जाए तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। अगर हम इसे फंडामेंटल मोड माने तो यहां पे आपका लेंथ 125 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि आपने ट्यूनिंग फॉर्क को नहीं बदला है तो आपका फ्रीक्वेंसी सेम है, आपका स्पीड ऑफ साउंड सेम है, दैट इज 340, तो आपका वेवलेंथ भी सेम होगा। अब यहाँ पे आप भले ही कितना भी पानी जो है यहाँ से भरते जाओ, आपको कभी भी सेकेंड रेजोनेंस मिलने ही नहीं वाला है, नहीं मिलने वाला। यानी कि सवाल का आंसर आप ला ही नहीं सकते थे। इस चक्कर में बहुत से बच्चों ने इस पर थोड़ा जो है अपना टाइम यहाँ पे जाया जरूर किया होगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या मान के लोगों ने दिया है या फिर एनटीए भी क्या मान के इसको अज्यूम कर रहा है? ये माना जा रहा है कि बच्चा इस फंडामेंटल मोड वर्ड को ही इग्नोर कर दीजिए। यानी कि यहां पे आपका रेजोनेंस हो रहा है लेकिन यह आपका nth हार्मोनिक है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे लूप्स बना दीजिए। अब अगर यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें, अब आपका आंसर यहाँ पे आ सकता है कि आप पानी भरने जा रहे हो, भर रहे हो, जैसे आप यहाँ पे आओगे आपको दोबारा से एक और रेजोनेंस मिल जाएगा। यानी कि आपको जो पानी का लेंथ यहाँ पे भरना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू λ/2 के बराबर। और लैम्डा का वैल्यू आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपके पास फ्रीक्वेंसी है, आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है, यानी कि v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो यहाँ से आपका लैम्डा बच्चा आ जाएगा 1 मीटर, यानी कि यह आंसर हो जाएगा 1/2 मीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो ये आपको आंसर दिया हुआ था बट स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।